वाराणसी में 1828 में मणिकर्णिका नाम की एक लड़की मनु का जन्म हुआ, जिसका डेस्टिनी इतिहास बदलना था। मां की मृत्यु के बाद पेशवा के दरबार में अपने पिता द्वारा पाले जाने के कारण मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखकर बड़ी हुई, ऐसे स्किल जो उस समय की लड़कियों के लिए रेयर थे। उसके सबसे करीबी दोस्त नाना साहेब और तात्या टोपे थे, जिनके साथ उसने युद्ध कलाओं में ट्रेनिंग ली। 14 साल की उम्र में मनु ने झांसी के महाराजा गंगाधर राव से शादी की और रानी लक्ष्मीबाई बन गई। लोगों ने अपनी नई रानी को बहुत पसंद किया, उनकी हिम्मत और दया देखकर। ट्रेजेडी तब हुई जब उनके शिशु बेटे की मृत्यु हो गई और उसके तुरंत बाद उनके पति की तबीयत खराब हो गई। झांसी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर की मौजूदगी में एक लड़के दामोदर राव को गोद लिया। बस एक दिन बाद महाराजा की मृत्यु हो गई, जिससे लक्ष्मीबाई एक युवा विधवा और झांसी की रीजेंट बन गई। अकेली लेकिन टूटी नहीं। लक्ष्मीबाई का रिजॉल्व जल्द ही पर्सनल लॉस से कहीं बड़ी ताकतों द्वारा टेस्ट किया जाएगा। मनु से रानी तक का उनका सफर पूरा हो गया था, लेकिन झांसी के लिए उनकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। एक ऐसी रानी के लिए स्टेज तैयार था जो एक एम्पायर को डिफाई करेगी। यह एक लेजेंड का जन्म था। राजा के चले जाने के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। दामोदर राव को एयर मानने से इनकार कर दिया और लक्ष्मीबाई से झांसी सरेंडर करने की मांग की। उन्होंने अंग्रेजों से अपील की, लेकिन उनकी प्लीज को इग्नोर कर दिया गया। पेंशन और एग्जाइल का ऑफर मिलने पर लक्ष्मीबाई ने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी डिफाइंट क्राई, मेरी झांसी नहीं दूंगी, एक रैलीइंग कॉल बन गई। उन्होंने झांसी को मजबूत करना शुरू कर दिया, एक आर्मी तैयार की और दुर्गा दल में महिलाओं को वॉरियर्स के रूप में ट्रेन किया। उनकी हिम्मत ने लोगों को इंस्पायर किया। रानी अब एक कमांडर थी। जैसे ही 1857 में भारत में रिबेलियन फैल गया, लक्ष्मीबाई ने युद्ध की तैयारी की। वह किसी भी कीमत पर अपने किंगडम की रक्षा के लिए तैयार थी। झांसी और आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जब 1857 का रिबेलियन भड़का, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अनमैच्ड ब्रेवरी के साथ झांसी की रक्षा का नेतृत्व किया। उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई, फ्रंट लाइंस पर लड़ी और अपने ट्रूप्स को इंस्पायर किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। एक आसान विक्ट्री की उम्मीद कर रहे थे। 2 हफ्तों तक लक्ष्मीबाई की सेना डटी रही। उनकी मौजूदगी रैम्पार्ट्स पर हर जगह थी। वह घोड़े पर लड़ी। उनका गोद लिया बेटा उनकी पीठ से बंधा हुआ था, एक मां और एक वॉरियर का सिंबल। अंदर से बिट्रेयल के कारण किला गिर गया, लेकिन लक्ष्मीबाई एक डेयरिंग आधी रात की राइड में बच निकली। कुछ लॉयलिस्ट्स के साथ उन्होंने दुश्मन की लाइंस को तोड़ दिया, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उनका एस्केप लेजेंड बन गया। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रानी की स्पिरिट को दीवारों या हार से रोका नहीं जा सकता था। वह अब रेजिस्टेंस का चेहरा थी। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य रेबल्स के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया और उम्मीद जगाई। कोटाह की सराय में अंतिम युद्ध में उन्होंने अपने सैनिकों के बीच डिस्गाइज में लड़ते हुए एक कैवलरी चार्ज का नेतृत्व किया। बुरी तरह घायल होने पर वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ी, पकड़ी जाने से इनकार कर दिया। उनके फॉलोअर्स उन्हें सेफ्टी तक ले गए, जहां उन्होंने 29 साल की उम्र में एक हीरो की मृत्यु पाई। यहां तक कि उनके दुश्मन जैसे सर ह्यू रोज ने भी उनकी बहादुरी का सम्मान किया। लक्ष्मीबाई की लेगेसी ने स्टेरियोटाइप्स को तोड़ा और जेनरेशंस को इंस्पायर किया। उनकी युद्ध घोष, मेरी झांसी नहीं दूंगी, आज भी लाखों दिलों में गूंजती है। उन्होंने साबित किया कि करेज कोई जेंडर नहीं जानता। उनकी कहानी इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने का एक टाइमलेस कॉल है। झांसी की रानी अमर है, आजादी, वैलर और उम्मीद के सिंबल के रूप में। उनकी स्पिरिट हमें याद दिलाती है, डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है।